जो भी का पंडाल में बैठे हैं और जो हमारे भ्राता खड़े हुए हैं वो जरा सामने आके पंडाल में बैठ जाएंगे। हम व्यास मंच पर बैठ करके ये तो नहीं कह सकते कि आप लोग किसका परिचय दे रहे हो। आप लोग बैठ जाइए। बोलिए श्री जखेश्वर महाराज की। बस हो प्रभु तुमसे निराला कौन है, पार तेरा पास के वो पाने वाला कौन है। किसी ने हमें पूछा हरलेस तेरा घर परिवार कितना है, किसी ने हमें पूछा तेरा धन माल कितना है, किसी ने हमें पूछा कि तेरा व्यवहार कैसा है, पर किसी ने ये नहीं पूछा तेरा प्रभु से प्यार कितना है। सबके आंसू बहाने के नहीं सिखलाए जाते हैं, जिगर में जब दर्द होता है तो आंसू आ ही जाते हैं। जिगर को चीर कर देखा हजारों दम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं तो कहीं कम निकलते हैं। कहीं बजती है शहनाई, कहीं मातम निकलते हैं, कहीं पर जन्म होता है तो कहीं दम निकलते हैं। हम तुम्हारे हुए कन्हैया, मैं तुम्हारा तुम मेरे कब बनोगे बता दो। हम तुम्हारे हुए कन्हैया, तुम हमारे कब बनोगे, हम तुम्हारे हुए कन्हैया। हम तुम्हारे हुए कन्हैया, तुम हमारे कब बनोगे, तुम हमारे कब बनोगे। हर लेस फंसे उलझन में, फिर दास फंसो संकट में, प्रभु पार कब करोगे, हम तुम्हारे हुए कन्हैया। प्रभु ऐसी कला दिखा दी, यहाँ ज्ञान की चला दी आंधी, और ज्ञान की चला दी आंधी। हर लेस की यही तमन्ना, उद्धार कब करोगे, हम तुम्हारे हुए कन्हैया। एक बार आजा प्रभु, कब से मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, एक बार आजा। चर्रे में हमने देखा संसार नजर आया,
लेकिन कहीं न तेरा दीदार नजर आया, घूमना इधर उधर का बेकार नजर आया, लेकिन अपने दिल में जब देखा तो मेरा सामरा दिलदार नजर आया। आज 5 बात में गदा का रुक लगता नहीं के रुक लगता नहीं के तेरे दास सभा में बैठे कल्याण कब करोगे तुम्हारे सैया। आज क्या करो नहीं और पवित्र धाम पर तुम्हें सुनहरे कृष्ण जन्म की लीला। मेरी रात सके तो नाच रात लेकिन हर बनवारी, मेरी रात सके तो नाच रात मनमोहन बनवारी। गिरधर बनवारी प्यारे मनमोहन मेरी नाच सके तो नाच रात गिरधर बनवारी। बोलो आनंद कंद भगवान की। आदर के बुजुर्ग को प्यार करने हो कुछ से प्रिय बच्चों, सती सीता अनुसुईया और सावित्री ऐसी धर्म पर चलने वाली हमारी माता बहना है। श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जन एवं मेरे हम दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी साधार चेतन जी एवं बाबा गुरु श्री स्वामी आधार चेतन जी को नतमस्तक होते हुए और यहाँ के पवित्र देव श्री जगेश्वर महाराज के चरणों में अर्चन बंदन करते हुए अब हम आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की विमल कथा को श्रवण कराने के लिए प्रस्तुत है। इधर कुछ दानदाताओं का दान आया है, वह इस प्रकार है। 50 रुपए अमरपाल शर्मा दुकानदार ग्राम बीरमपुर, 20 रुपए वीरपाल भारती, 30 रुपए केतन सिंह, 10 रुपए पूरनलाल राठौर, 20 रुपए दिनेश भारती और 20 रुपए अरुण भारती। ये सभी बीरमपुर के निवासी हैं। और 51 रुपए आकाश शर्मा, ये जगत से चल करके आए हैं। 10 रुपए अनामिका मौर्य कुडरा ढाका, 10 रुपए क्रांति मौर्य कुडरा ढाका, 10 रुपए सुरभि मौर्य कुडरा और 20 रुपए प्रेमपाल शर्मा ग्राम इस्माइलपुर, 50 रुपए मुन्नालाल साहब ग्राम बीरमपुर, 20 रुपए कैलाश श्रीवास्तव ग्राम बीरमपुर और 50 रुपए सतवीर भारती ग्राम बीरमपुर, 10 रुपए सौरभ कुशवाहा ग्राम कोटरा ढाका। और इसी बीच ये हमारे भ्राता श्री और अजय पाल गुर्जर, राम रहीश गुर्जर, राम सेवक गुर्जर और खेमपाल राठौर, ये हमारे भैया ये जहां भी हो सामने आके पंडालों में बैठे हैं। और भी दान आया है, कहते हैं कि बीरचंद आला में बोल दीजिए, बोल देते हैं। और क्या शुभ पैरनी मिलन गुरुजर की, मर्द सुन लो ध्यान लगाए, परिश्रम मेरे बिरना में 50 के नोट नहीं तलवार।
आप पूजा शास्त्री जी के द्वारा जो जिला हरदोई से चल करके आपके यहाँ आए हैं, उनके द्वारा आप भक्त ध्रुव के बारे में कथाओं को श्रवण कर रहे थे कि देखिए उत्तानपाद के आंगन में सुनीति और सुरुचि नाम की जो पत्नियां हैं, इनमें सुरुचि के साथ में जब दूसरा विवाह हुआ था, पहली पत्नी का नाम था सुनीति। सुरुचि ने आते ही आते उसे घर से निकाल दिया था, जिनके द्वारा भगवान के परम लाडले भक्त ध्रुव का प्राकट्य हुआ है। इन्होंने घोर तपस्या करने के बाद में नारायण भगवान को प्राप्त किया है। समय के अभाव को देखते ही हुए अब आपको लेके चलते हैं चंद्रवंश की तरफ। अभी आपने जो कथाएं सुनी सूर्य वंश की सुनी, चंद्रवंशी चला कहां से? पृथ्वी पर हालांकि वक्त दो ही वंश हुए हैं, एक सूर्य वंश और दूसरा चंद्रवंश। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम है अत्रि मुनि। अत्रि मुनि का चंद्रमा दत्तात्रेय दुर्वासा ऋषि, 3 पुत्र हुए। इनमें दुर्वासा ऋषि और दत्तात्रेय ये भगवान के ध्यान में मगन हो गए। चंद्रमा के द्वारा बुध नाम का बेटा हुआ, बुध का पूर्वा, पूर्वा का आयु, आयु का नहुष, नहुष का याति, और याति के महाराज याति के जो पुत्र हुए हैं, इनकी 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के द्वारा यदु और तुर्वसु हुए। यदु से जो यादव वंश चला, और इन्हीं यदु के द्वारा जाट गुर्जर ये वंश चला है। यदु का कोष्ठा हुआ, कोष्ठा का ब्रजनबान, ब्रजनबान का स्वाही, उनके रोचक, और रोचक के 3 पुत्र हुए, पुरजित, श्यामक और रुकुम। पुरजित वंशी जाट है, श्यामक वंश अहीर और रुकुम वंश गुर्जर के हैं। सो तीनों यदुकुल भी। इसी यदुवंश में आगे चल करके यदु के वंश में भगवान कृष्ण का अवतार कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं, जो महाराज याति की दूसरी पत्नी है शर्मिष्ठा, जो बृहस्पति की बेटी है, इनके द्वारा अनु, दुरु और पुरु ये 3 पुत्र हुए हैं। इन पुरु के द्वारा पुरु वंश में ये ठाकुर जाति का आविष्कार हुआ, और यदु के जो दूसरे भैया थे तुर्वसु, जिन्होंने तुर्किस्तान बसाया, वही तुर्क मुसलमान। मुसलमान चंद्रमा का दर्शन क्यों करते हैं? क्योंकि ये भी चंद्रवंशी है। इधर क्या हुआ, ये जो मथुरा नगरी है, ये भगवान श्री राम के भैया शत्रुघ्न लवणासुर नाम के राक्षस को मारने के बाद ये मथुरा नगरी बसाई। मथुरा नगरी, इसी मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। ये कैसे थे महाराज, जरा बता दो। उग्रसेन भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रहे राजी, सकीरत की ध्वजा रे स्वर बड़ा अच्छा राजा हुआ है, बहुत अच्छा, जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान भाषण देता है। और ऐसा ही नहीं, अरे प्रजा राजी, प्रजा राजी, प्रजा राजी, प्रजा राजी,
बिहारी रे पिया की बदबाजी लेकिन ये भी ध्यान रखना मस्ताना जी पता पड़ के शिव शंकर जब हमारा पड़ो पिठा पवन रेखा देखने में बहुत खूबसूरत है और महारानी पवन रेखा पतिव्रता है। सुबह जब उठती है तो दिनचर्या से पहले अपने पति के पैर छूती है। हमारे पंडाल में इतनी माताएं बहना बैठी हैं, कोई भी माताएं हाथ उठा करके ये बताएं कि मैं अपने पति के पैर छूती हूँ, कोई नहीं छूती। और वो भूतलवार भगत आया तो बाके पैर पे मार मार खोपड़ी अपने सिर बोली, लेकिन पति के पैर नहीं छू सकती। और हरलेश को तो कथा कहते हुए 20 साल हो गए, 2003 से कथा कह रहे हैं, लेकिन जब हमारी नहीं छूती तो आपको क्या बताएगा भाइयों। कौन तीन त्योहार छेड़े उसकी अलग बात। महारानी पवन रेखा हमने देखा है, माता बहने मंदिर में जाती, एक वृद्ध माता को तो हमने देखा था मंदिर में गई, उनने 5 रुपया को बस्सा चढ़ाओ कही की देवी मैया अब की बार में आए तो बहू के साथ में आए, बहू के साथ में लला को लेके ही आए। भाइयों एक गीत लिखा था कि पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती जमही नहीं। अगर पत्थरों की पूजा करते ही नहीं कहता हूं कि आप देवी देवताओं को न मानिए, प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है। अब घर को शंकर उनको बैठो और तुम पत्थर वाले शंकर को बाप जल चढ़ा जाए, कैसे उद्धार हो जाए। पति को प्यास लग रही, भाई पानी की न पूज रही, वहां जल चढ़ाने जा रही। लिखा तो यहाँ तक है जिस स्त्री का पति जीवित है उसे ना तो उसकी आज्ञा के बिना शिव पुराण में लिखा है, आप लोग देखना, उसकी आज्ञा के बिना किसी मंदिर में जाना, कीर्तन में जाना, अमन यज्ञ में जाना या किसी तीर्थ में जाना भी कर देते हैं, अगर पति की आज्ञा नहीं है तो। भाइयों पत्थर पूजे मिले तो खाली रहती मही नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कभी नहीं। जगन्नाथ का झूठा
भोजन कौन नहीं खा सकता है। गंगा नहाए से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं आप गंगा ना नहाओ, लेकिन एक बात आपको बताओ, क्या हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है? क्यों? एक महीना तक खूब पाप करे, मिड़ेत की मेड़े काटी, दूसरे की माँ बहन बेटी पे गंदी नजर बनाई, उसे दूसरी नजरों से देखा, और पड़ोसी को चैन से जीने नहीं दिया, एक दूसरे की बुराई में समय व्यतीत कर दिया, एक महीने तक खूब पाप करे, पुण्यवासी चले, गंगा नहाए, सब पाप करे। भाइयों, जिस तरह से 1000 व्यंजन के बीच में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी तरह कर्म अपने कर्ता को पहचान लेता है। चाहे आप गंगा में ना हो या समुद्र में जाके ना हो। और बताऊंगा, बीज बंधन से रोग कटे, घर घर होती बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर नारी ना। अगर ताबीज बांधने से रोग कट जाए तो घर घर में बीमारी नहीं होती। अब लला को होगी टिटनेस या फिर निमोनिया हो रही, घर वाले कह रहे भगत के जो में ले जाओ, लला पे ऊपर ही हवा, पीपरा के नीचे फूक आओ ऊपर ही हवा, और जल्दी जल्दी पास भगत के जाइए, 100 रुपया तू लेके आइए। जय के बेटा भूल दिखाइए, रुपया गए सभा लगाते ऊपर ही हवा। भगवान के भक्त 2 तरह के होते हैं। ग्रंथ हमारे ये बताते हैं, संसार में एक ब्रह्म है, उसके जो भक्त हैं वो होते भक्त, और ये भूतों की पूजा करने वाले तुम्हें भगवान के ध्यान से हटा रहे हैं और तुम्हें भूतों में लगा रहे हैं। बीज बंधन से रोग कटे, घर घर होती बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर नारी। और बछड़ू के रुपया बन जावे तो घर घर फिर मदारी ना, और ऐसी अकल पास हो जावे बन के फिर भिखारी ना। आपने देखा होगा, मदारी आओ, थोड़ी सी मिट्टी उठाई, चुर्रेट बछड़ू, रुपया बन गया। अगर ये करने से रुपया बन जाए तो वो तुम्हारे दरवाजे क्यों मारा मारा फिर? भाइयों, पानी में से भी निकले तो कौन दवा में सही नहीं, और कोशिश नर मर जाते तो नंगल बसते कभी नहीं। और नाम धरे से सेठ बने तो धरने कोई करोड़ी ना, और भिकमंगा को बजर भले घर घर फैला बे चोरी ना। और चोर को ताले होते, चोर को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर से रोती तो जात दिया घर चोरी ना।
शादी होती तो वो रोती है, रोती। ये रोना कब से चला है? जिस समय औरंगजेब का शासन था हमारे भारत में इन तुर्क मुसलमानों का शासन था। इनका हिटलर जैसा ऐसा शासन था। जब बेटी की विदाई हुआ करती थी तो इन्हें एक दिन एक रात दोनों के घर में बिताना पड़ता था। जब सुबह को जब विदाई होकर जाती थी तो ये कहती थी मेरा धर्म तो पहले लुट गया। उस समय अपने मैया बाबुल की गले से लग के बहुत होती थी। सोलन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना, और तिलक के भीतर से रोती तो जाकर दिया कर चोरी ना। और लुंगी बांधा तो मरी चली गई, दुनिया में तो ढल गई नहीं। और कोशिश से नर मरी जाते तो नंदर फंसते कभी नहीं। तो भाइयों, महारानी पवनदेव का पतिव्रता है। पतिव्रताओं की पहचान क्या होती है? केवल के दाढ़ी होती है, मूंछ होती है। पतिव्रताओं के लक्षण हम तुम्हें बता रहे। जिस औरत के अंदर ये लक्षण मिले कि कार्येषु मंत्री, करणेषु दासी, भोजनेषु माता, शयनेषु रंभा। कार्येषु दासी, किसी कार्य में अपने पति को ऊंच नीच समझाते हुए सलाह देती है, वो पतिव्रता है। करणेषु दासी, घर में काम कर रही है, एक कान पति की आवाज में लगाया कि कहीं रोटी या पानी तो नहीं मांग रहे, तुरंत वो दासी से नहीं कहती है, किसी से कहती है, खुद देती है। भोजनेषु माता, जो स्त्री अपने पति को माँ की तरह भोजन कराए। जैसे माँ अपने बेटे को जब भोजन कराती है, कहती है मेरे लला बड़ी देर को खेलने को निकली हो, बड़ी देर में आओ बेटा रोटी खा, गोद में डाल लो कि रोटी खा। सब्जी कम गई बेटा और खा, रोटी कम गई बेटा और खा। वो पतिव्रता है। अपने पति को जो बेटे की तरफ भोजन कराए वो पतिव्रता है। और हमारे घर में तो 2-3 लक्षण हुए, सब्जी पसंदे की रोटी और लियो ना, बहुत बढ़िया भाइयों। शयनेषु रंभा, रंभा की तरह चित्त को चुरा ले। दान, क्षमा और शीलता जिसके अंदर है वो पतिव्रता है। और ये गान आया है अनमोल गुर्जर ग्राम बीरमपुर 10 रुपए, 20 रुपए पुष्पेंद्र पाल ग्राम